प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई से नॉर्वे की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे दौरे से पहले नॉर्वे समेत पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता के चर्चे हो रहे हैं और उनके विजन को सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में नॉर्वेजियन राजनयिक और पूर्व राजनीतिज्ञ एरिक सोलहेम ने पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा से पहले खास लेख लिखा है। एरिक सोलहेम ने पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान किंग हेराल्ड से मुलाकात करने की बात लिखी है और साथ ही नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भारत की सफलता से सीखने का एक बड़ा अवसर है। और इसको लेकर एरिक सोलहेम के मुताबिक जब एक और अधिकांश नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की घरेलू रेटिंग 30% के आसपास संघर्ष कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 70% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 12 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता बरकरार है। उनकी सफलता के पीछे भारत का तीव्र आर्थिक विकास, एक मजबूत विचारधारा, उनकी और जीवन यात्रा यानी एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय करना भी पीएम मोदी की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह है, जो उन्हें नॉर्वे के पूर्व पीएम इनार गेरहार्डसन की तरह एक स्वनिर्मित और कुशल नेता के तौर पर स्थापित करती है। एरिक सोलहेम के मुताबिक भारत वर्तमान में 7% की दर के साथ विकास कर रहा है, जो चीन समेत दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। और अनुमान है कि 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो सीधे तौर पर अमेरिका को टक्कर देगी। देश के कोने कोने में आधुनिक हवाई अड्डे बन रहे हैं, बेहतरीन सड़कें, गुजरात, आंध्र प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े सौर और पवन ऊर्जा पार्क भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। एरिक सोलहेम ने अपने लेख में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन को पूरी तरीके से बदल दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण को लेकर त्याग की बात नहीं करते, बल्कि बताते हैं कि कैसे ग्रीन ग्रोथ के जरिए लगभग 1.5 अरब लोगों को गरीबी से निकाला जा सकता है। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे पर्यावरण को बचाकर न सिर्फ बड़े आर्थिक सुधार किए जा सकते हैं, बल्कि आम जनमानस के जीवन में भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर पीएम मोदी का फोकस रहता है और जिसके कारण आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर और पवन ऊर्जा उत्पादक बन गया है और जल्द ही वो अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। पिछले साल भारत में पहली बार कोयले से होने वाले उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई है। एरिक सोलहेम ने लेख के जरिए पूरी दुनिया को यह बताया कि जापान, कोरिया, चीन की तरह भारत भी अपनी जड़ों, खासकर सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से जुड़े रहकर आधुनिक बनने की राह पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी आज 10 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इसकी सफलता की खास बात यह है कि इसे उच्च वर्ग से लेकर आदिवासियों, दलितों तक हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है। एरिक सोलहेम के मुताबिक नॉर्वे जैसे देशों के लिए यह समय भारत को उपदेश देने का नहीं, बल्कि उसे सुनने का है। एक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और व्यापार के नए अवसरों के लिए भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना अब पश्चिमी दुनिया की जरूरत बन गया है। एरिक ने अपने लेख के जरिए यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि यह ब्रिटिश उपनिवेश था, बल्कि इसलिए क्योंकि लोकतंत्र भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई में रचा बसा है।